विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, संत श्री सेवालाल महाराज, इनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज मेरे परम प्रिय राजेश नाइक, इनकी सुपुत्री चिरंजीव वैशाली और डॉक्टर विनोद, इनका शुभ विवाह हम सब के साक्षी में संपन्न होने जा रहा है। बड़ा आनंद का और गौरव का विषय है। हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि राजेश सब में रहने वाला व्यक्ति है। वो किसी ने कहा कि पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला वैसा, डिजिटल है वो। राजू का जीवन डिजिटल रहा है, लेकिन एक सौभाग्य की बात है और स्वाभिमान की बात है कि 2 बेटों को उसने डॉक्टरी करवाई। वैशाली हमारी डॉक्टर हो गई, अभी हमारे शैलेश का नंबर लग गया। उसके साथ साथ हमारा नटवर है, उसका लड़का है शुभन चौहान, उसने स्टेट लेवल, महाराष्ट्र स्टेट लेवल में 6 ट्रॉफी ली है। तो ये चौहान परिवार में एक अच्छा सा संदेश है हम सबके लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मेरे दिल में एक भाव आया कि मैं विवाह में क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए। डॉक्टर भी संपर्क में रहते हैं, जब से साकरपुर हुआ तब से फ़ोन पर बात करते रहते, उनका भी स्वभाव अच्छा है। तो मेरे दिल में आया था कि मैं क्या बोलूँ, क्या संदेश दूँ। तो सुबह से दिमाग में आया, एक छोटी सी कविता बनी मैंने। तो बेटा तुझे ध्यान से सुनना है। जितनी भी हमारी बेटियां हैं इस पंडाल में यहाँ खड़ी है, मेरे हर एक शब्द आज ही मैं तुम सबको एक शुभकामना के रूप में दे रहा हूँ कि सब बेटियों ने मेरी ये हृदय की कविता ध्यान से सुनना है कि वात्सल्य से जो मधुर दुलार मिला तुमको, भूल नहीं जाना उस लाड़ और प्यार को। माँ, मौसी, दादी, नानी, भूल नहीं जाना उनके संस्कार को। स्वर्णमयी पूज्य ससुराल मिली तुमको, भूल नहीं जाना प्रेम सत्कार को। भूल नहीं जाना प्रेम सत्कार को। सभी का मान बढ़ाना देकर सबको सम्मान से। सभी का बढ़ाना मान सम्मान, देना सबको सम्मान, जोड़कर रखना दोनों परिवार को। इतने वर्षों तक राजू और संगीता के वात्सल्य के आंगन में हम सबके बीच चहकती रही। सारे परिवार की आन बान और शान हो, कभी झुकने न देना किसी व्यवहार से अपने परिवार के सम्मान को। विदाई के क्षण सभी की आंखों में आंसू हो गए, इस राज को भूल मत जाना, इस परिवार के सम्मान को कभी भूल न जाना। कहते हैं कि जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है उसको बेटा कहते हैं, जो स्वर्ग को नीचे लाए उसको बेटी कहते हैं, और जो घर को स्वर्ग बना दे उसको बहू कहते हैं। मैं विनती करूं कि जिस प्रकार हम बेटी के जब विवाह होता है और जब ससुराल में जाती है तो उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जिस घर में लक्ष्मी का पूजन होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लेकिन आजकल हम थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा हुंडा वगैरह का वो जो एक चल रहा है। मैं विनती करूं कि युग बहुत फास्ट बदल रहा है कि हुंडे की वजह से किसी बेटी के, किसी के बाप का जीवन बर्बाद हो जाए, इस बात को हम सबने समझना है। और इतनी बड़ी बेटी यदि पढ़ा लिखा कर एक 20-22 साल उसको संजो कर संस्कार देकर उसको हम विदाई करते हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको। मैं विनती करूं कि आज के ज़माने में हम इतने सारी घर की साधन सामग्रियां देते हैं, उसके साथ साथ हमारी बेटी को हम ऐसे संस्कार दें कि बेटा तू उस घर की बहू नहीं, उस घर की तू बेटी की बन के जा रही है। उस घर में ऐसा प्यार और सम्मान और आदर देना कि उस परिवार को लगे कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। तो हर एक माँ ने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे
कि अपने 2 परिवार का नाम उज्जवल हो, हमारे गली का, हमारे गांव का, हमारे तहसील का, कि अरे वो घर में दुल्हन नहीं, वो घर में एक लक्ष्मी आई है। तो अधिक न बोलते हुए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोनों दाम्पत्य का विवाह जीवन सफलतापूर्वक रहे और दोनों में ऐसा विश्वास और प्यार रहे कि आने वाली पीढ़ी को एक आदर्श बने कि डॉक्टर के साथ साथ आप जो समाज की सेवा करने वाले हो, मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जब कहीं कोई गोर गरीब आ जाए तो हल्के से में छोटी सी फीस लेकर उनका स्वागत सेवा कर देना, ये आपकी भगवान की सेवा हो जाएगी। तो अधिक न बोलते हुए मेरे 2 शब्द मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।